हमने अपने लास्ट लेक्चर में फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। क्लीवेज, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन देने की गोल किसे रहे, एक स्पर्म और दूसरा एग, इन्हीं दोनों के फ्यूजन को, ठीक है। अब स्पर्म और एग जो है, ठीक है, इनका जैसे ही फ्यूजन होता है क्या फॉर्म होता है, जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट जो है ये क्या है, अ सिंगल सेल डिप्लॉयड बॉडी, ठीक है। कैसा है, सिंगल सेल डिप्लॉयड बॉडी, ठीक है। और याद करो क्लास 12 के पहले चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जाइगोट जब हम पढ़ रहे थे तो देखा था कि जाइगोट जो है वो कनेक्टिंग लिंक है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक, किसके बीच में, इन बिटवीन पेरेंट्स एंड न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो अब देखो ये जो जाइगोट है जो कैसा है, सिंगल सेल और डिप्लॉयड बॉडी, इसी सिंगल सेल डिप्लॉयड बॉडी में कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होता रहता है, ठीक है। और इसी कॉन्टिन्यूअस डिवीजन की वजह से जितने भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो क्लीवेज जो है वो जनरली रेफर करता है किसको, डिवीजन को, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल को, ठीक है, इसमें इन जाइगोट, ठीक है। अब इस डिवीजन के थ्रू जितने भी नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, उन्हें उन सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियोस, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और ये सेल क्या करेंगे, ठीक है, फिर ये सेल यूट्रस में क्या हो जाएंगे, इम्प्लांट हो जाएंगे, और वहां पे फिर क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, मतलब कि एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। तो अब देखो इस सिंगल सेल से लेकर पर्टिकुलर एम्ब्रायो तक बने बहुत सारे फेजेस, बहुत सारे स्टेजेस बीच में डेवलप होती है, ठीक है। तो उन्हें देखते हैं। पहला स्टेज है अपना मॉर्यूला, ठीक है। अब क्या था कि सिंगल सेल जाइगोट की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। इस सिंगल सेल जाइगोट में क्या होगा, अब डिवीजन होगा। अच्छा, कैसा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ही किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो अब इस सेल में क्या होगा, नंबर इंक्रीज होंगे, और एक से क्या होगी, दो से, ठीक है। अब फिर 2 से 4 सेल, ठीक है, फिर 4 से 8 सेल, ठीक है, और फिर 8 से 16 सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इस 2 सेल स्टेज से लेकर 16 सेल्स तक की स्टेज को हम जनरली क्या बोलते हैं, मॉर्यूला, ठीक है। अब मॉर्यूला जो है ये पूरा स्टेज जो है, इट अपीयर्स अ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, मलबरी शेप, ठीक है। और इसी प्रोसेस को जिसमें मॉर्यूला की फॉर्मेशन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्यूलेशन, ठीक है। आगे से अब देखो क्या हुआ था कि एग सेल है ना, एग सेल जिससे क्या हुआ था, स्पर्म जो है वो क्या हुआ था, फ्यूज हुआ था, ठीक है। इस एग सेल के अराउंड जोना पेनिसिला की लेयर अभी भी प्रेजेंट थी, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे मॉर्यूला की स्टेज डेवलप होती जाती है, हाँ,
तो एक सेल से क्या बने, 2 सेल स्टेज बने, ये विदिन 12 आवर्स में 2 सेल स्टेज बन जाते हैं, ठीक है। फिर अराउंड 48 आवर्स तक 16 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर अराउंड 4 डेज में, ठीक है, अब प्रॉपर मोरुला का स्ट्रक्चर बन चुका होता है, ठीक है। तो वो ये जो 4 दिन है, ये 4 दिन जैसे जैसे एंड होते जाते हैं, ये जो जोना पेनिसुला की लेयर है, ये जोना पेनिसुला की लेयर क्या करेगी, ये डिसॉल्व होती जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। और एट द एंड ऑफ 4 डेज लेयर ऑफ जोना पेनिसुला डिसअपियर्स, ठीक है। आगे से तो ये पूरा स्टेज कैसा था, मोरुला, ठीक है। फिर इसके बाद मोरुला के बाद अपना अगला स्टेज है ब्लास्टुला, ठीक है। अब क्या था कि हमारे पास एक प्रॉपर मोरुला का स्ट्रक्चर मिल गया हमें, ठीक है, जिसमें अराउंड 100 नंबर ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जितने भी सेल्स बने हुए, जितने भी सेल्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये अपने आप को अब अरेंज करने का काम करेंगे। किस तरह से, ठीक है। देखो, इन्हीं सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि डिवीजन से जितने भी सेल्स बनते हैं उन सारे ही सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। अब ये जो ब्लास्टोमियर है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये अपने आप को अरेंज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अरेंज कैसे करेंगे कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करेंगे, एक आउटर लेयर की फॉर्मेशन करेंगे, और उन आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट, और आउटर सेल मास, ठीक है। आगे चलिए, अब इसी तरह इनवर्ट डायरेक्शन में एक इनर सेल मास की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आगे से अब देखो, सिंपल समझो, जैसे क्या होता है कि हमारे पास एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना, कि हमारे पास एक मोरुला का स्ट्रक्चर था, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब सेल अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे जैसे इनकी अरेंजमेंट होगी, इस सेल के, इस स्ट्रक्चर के मिड में एक कैविटी की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील, ठीक है। अब इसी कैविटी के अराउंड वो सारे ही सेल्स, वो सारे ही ब्लास्टोमियर्स जो इस कैविटी के पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरी पे अपने आप को अरेंज करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट और आउटर सेल मास, ठीक है। अब इन्हीं ट्रोफोब्लास्ट की सेल से अटैच होते हैं इनर सेल मास, और इन्हीं इनर सेल मास को ही हम एम्ब्रायोनल नॉब भी बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रायोनल नॉब क्यों, क्योंकि इनर सेल मास जो है यही प्रॉपर डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। अब देखो, ट्रोफोब्लास्ट की वो सारी अपर लेयर, वो सारी अपर सेल्स जिनसे इनर सेल मास कनेक्टेड होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ राउबर्ग, ठीक है। ब्लास्टोमियर्स के वो सारे ही ब्लास्टोमियर्स जिससे क्या है, इनर सेल मास कनेक्टेड है, उन्हें क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ राउबर्ग, ठीक है। अब इस इनर सेल मास और आउटर सेल मास के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। अब इस ब्लास्टोसील में फ्लूइड फिलअप होता है, ठीक है, जिसे हम कभी-कभी एम्नियोटिक फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है।
या ज्यादातर हम इसे जनरली ब्लास्टोसिस्ट फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्लूइड जनरली कैसा होता है, न्यूट्रिटिव इन नेचर, ठीक है। आगे से तो ये था पूरा स्ट्रक्चर ब्लास्टुला। अब देखो क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन जब हुआ था, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बना, मोरुला बना, फिर मोरुला से ब्लास्टुला का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब जब तक ब्लास्टुला बनता है तब तक देखो क्या था, ये है अपना फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एम्पुलरी इस्केमिक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हुआ था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। अब ये जाइगोट है ये मूव करेगा किधर, टुवर्ड्स यूटेरस। क्यों, क्योंकि जाइगोट ही अपने आप को डेवलप करके इम्प्लांट कहां पे करता है, यूटेरस पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको यूटेरस में आना पड़ेगा, ठीक है। तो जाइगोट जो है, जैसे जैसे जाइगोट में डेवलपमेंट होती जाती है वैसे वैसे जाइगोट का मूवमेंट भी होती जाती है टुवर्ड्स द यूटेरस। अब फर्टिलाइजेशन से 7 to 8th डे पर, ठीक है, क्या होता है कि ये जो जाइगोट है ये जाइगोट यूटेरस में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जाइगोट जो है वो फैलोपियन ट्यूब से निकलकर कहां पर आ जाएगा, यूटेरस पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब यूटेरस में आएगा तो यूटेरस में प्रेजेंट होने के 1 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, मतलब कि 1 से 3 दिन के बाद क्या होगा, वो इस यूटेरस में प्रॉपरली इम्प्लांट हो जाएगा। कहां पे, इन एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। यूटेरस की एंडोमेट्रियम लेयर में यही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्रॉपरली इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो है वो 10 से 12 दिन लगते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इनटू द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस, ठीक है। आगे समझे। अब क्या होगा कि अब क्या था कि ये पूरा स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट था, हमारी यूटेरस में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये है अपना पूरा यूटेरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये पार्ट हम यूटेरस के इस पार्ट को क्या बोल देते हैं, फंडस, ठीक है। तो अगर हम इम्प्लांटेशन देखें तो इम्प्लांटेशन जनरली होता कहां पे है, एट फंडस पार्ट ऑफ यूटेरस, ठीक है। अब देखो ये है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर। अब ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये इस अपने इनर सेल मास की तरफ से क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की लेयर में धीरे 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 इम्बेड होने लगेगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, लगभग 3 से 4 दिनों के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीटली ही यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में इम्बेड हो चुका होगा। और इसी इम्बेडिंग को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अराउंड फर्टिलाइजेशन से 10 से 12 दिनों बाद क्या हो जाता है, प्रॉपर जाइगोट जो है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, व्हिच अकर्स एट फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। आगे समझे। तो ये था, आगे करेंगे अपने अगले क्लास में कंटिन्यू।